भगवत गीता में ये श्लोक तो आपने सुना ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म कम होगा और अधर्म बढ़ेगा, हे अर्जुन, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूंगा अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि हम इंसानों को कुछ नहीं करना है, बस जैसा जीवन चल रहा है वैसा जियो, कुछ मत करो, जब कुछ गलत होगा भगवान आएंगे और सब ठीक कर देंगे? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं, क्योंकि अगर यह बात सच होती तो इसी एक श्लोक के साथ भगवत गीता खत्म हो जाती। पर ऐसा नहीं है। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। उनमें से एक धृतराष्ट्र, 41 संजय, 84 अर्जुन और 574 श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। और इन्हीं 574 श्लोक्स में से भगवान बताते हैं कि इंसान को कैसे रहना चाहिए, अपनी ईर्ष्या, क्रोध, काम और खासकर अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करना चाहिए। आपके सामने कई परिस्थितियां आएंगी, उनमें से धर्म अधर्म को कैसे पहचाने। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में अपने धर्म को भूल जाता है और तब वह भगवान को अपना गुरु मान लेता है और वो उन्हें धर्म अधर्म में फर्क बताने के लिए कहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। यही गुरु शिष्य परंपरा तभी से चली आ रही है। गुरु की जरूरत सनातन धर्म में सबको होती है, फिर वो चाहे खुद भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ही क्यों ना हो, जिनके गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, या खुद भगवान श्री कृष्ण जिनके गुरु थे सांदीपनी जी। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में आते आते हम कुछ ऐसे गुरुओं को देख रहे हैं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं। राधा वन तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए। तो क्या भगवान के नाम पर ऐसे गुरुओं को सपोर्ट करना सही है? और क्या ये गुरु हमें वो ज्ञान या नॉलेज दे पाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत गीता के द्वारा देना चाहते थे? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम थोड़ा गुरुओं के बारे में समझ लें, जिससे आप खुद भी सही या गलत में फ़र्क कर पाएं। बाबा या गुरु के बेसिकली 2 डिवीजन होते हैं, शैविज्म और वैष्णविज्म। शैविज्म जो भगवान शिव में मानते हैं, वैष्णविज्म जो भगवान विष्णु में मानते हैं। तो इनमें से सबसे पहले आते हैं नागा साधु या नागा बाबा। ये बेसिकली शिव में विलीन या समाहित हो चुके होते हैं। इन्हें सांसारिक सुखों से कुछ लेना देना नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इन्हें सनातन धर्म के रक्षक या प्रोटेक्टर भी कहा है। इनमें कोई रिजिड रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होते, बस एक साधारण तरीके से जीवन जीना होता है। फिर आते हैं स्वामी। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो सब कुछ त्याग कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन शैविज्म की तरह नहीं। इनमें रहन सहन के नियम होते हैं जो कठिन होते हैं। जैसे नागा साधु कपड़े के बिना भी रह सकते हैं, खाने में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन स्वामी साधारण कपड़े पहनते ही हैं और खाने में सिर्फ सात्विक खाना खाते हैं। फिर आते हैं गुरु, जिन पर आज का ये वीडियो फोकस रहेगा। स्कंद पुराण के अनुसार टोटल 7 तरह के गुरु होते हैं। सूचक गुरु जो हमें स्कूल या दूसरे इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग विषय में पढ़ाते हैं, जैसे पहले गुरुकुल में पढ़ाते थे। दूसरे नंबर पर आते हैं बोधक गुरु, जो कि स्पिरिचुअलिज्म या आध्यात्म के बारे में हमें बताते और आध्यात्म में जाने के तरीके बताते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं निषिद्ध गुरु, जो तंत्र विद्या के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे गुरु से दूर रहने की सलाह दी जाती है शास्त्रों में भी। फिर आते हैं विहित गुरु, जो हमें आध्यात्म की जर्नी के बारे में बताते हैं। फिर आते हैं कर्णाख्य गुरु, जो आपको सांसारिक चीज़ों और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहने के लिए या संन्यास लेने के लिए इनकरेज करते हैं। फिर आते हैं परम गुरु, जो शक्ति पद से आपको डर से मुक्त करते हैं। फिर आते हैं वाचक गुरु, जो हमें बताते हैं कि भगवान कौन है। इन्हें हम और आप आम भाषा में कथावाचक कहते हैं और आजकल यही काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इन्हीं की बताई बातों पर आजकल के हमारे धर्म के लोग चल रहे हैं और उनसे हम धर्म समझ रहे हैं। अब जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने श्लोक की बात की थी कि इस श्लोक में अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, वैसे ही कई कथावाचक गुरुओं ने शास्त्रों को तो पढ़ा है, लेकिन उन्होंने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस निकाल रखे हैं जो कई बार गलत होते हैं और वही गलत मैसेज वो लोगों को दे देते हैं, जिससे लोगों में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि गुरुजी ने कहा है तो सच ही होगा, पर असल में वो होता है गलत। जैसे सीहोर के कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा जी के बारे में ये कहा, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? नहीं है। और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है।
राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। अब मैं यहाँ पर ये दावा नहीं कर रहा कि मुझे पंडित प्रदीप मिश्रा से ज़्यादा शास्त्रों के बारे में पता है, पर पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण पढ़ने का दावा करते हैं, मतलब शैविज्म, वो डिवीज़न जिसकी बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। अब आप ये बात तो मानेंगे कि राधा जी के बारे में जो राधा भक्ति करते हैं उन साधु संतों को राधा जी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, और ब्रज के गुरुओं से अच्छा इस विषय में और कौन ही जानेगा। तो आखिरकार मथुरा की महापंचायत में पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर फैसला सुना ही दिया गया। बताएं कि महापंचायत सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के उस बयान को लेकर रखी गई थी जिसमें उन्होंने राधा रानी का निवास बरसाना नहीं बल्कि रावल बताया था। हालांकि उनका यह बयान काफी पुराना था, जिसका वीडियो बाद में वायरल हुआ और इस पर बवाल मच गया। इसके बाद बरसाना, मथुरा और अयोध्या तक उनके इस बयान पर नाराजगी देखने को मिली। और याद रखिएगा कि वाचक गुरु हैं जो हमें बताते हैं कि भगवान कौन है। अब अगर इन्हीं की बातों पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या ये सच में हमें बता पाएंगे कि भगवान का सही स्वरूप क्या है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये वही गुरु जी हैं जो महंगी कारों में घूम रहे हैं, महंगे बंगलों में रह रहे हैं। तो जो शास्त्रों में गुरुओं के लिए त्याग और संन्यास के बारे में कहा गया है उसका क्या हुआ? जिनको पता नहीं उनको बता दें कि मिश्रा जी कथा सुनाने के पैसे चार्ज करते हैं। कथा करवाने वालों ने बताया है कि कथा में 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा आता है, उसमें मिश्रा जी की फीस भी शामिल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पैसे तो लेंगे और पैसे हम दे रहे हैं, तुझे क्या है? तो रुको। गुरु जी, जैसे हमारा दान करने में बड़ी इच्छा होती है, तो धन दान अच्छा है या फिर उसके कुछ खाने के लिए भोजन दान? आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता दान किसे कहते हैं? पात्र को देख करके उसके अनुसार दान करना। अब जैसे कोई भूखा है, हमें तुरंत भोजन की व्यवस्था करके उसका पेट भर देना है। तो दान शब्द से थोड़ा हटो, सेवा शब्द। तो पैसे तुम्हारे हैं यार, तुम चाहे आग लगा दो, पर अगर तुम सोच रहे हो कि उन पैसों से तुम्हें पुण्य मिलेगा तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि ये दक्षिणा से पूरी तरह अलग होता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे अकेले नहीं हैं, ऐसे कई गुरु हैं जैसे आसाराम जो यौन शोषण के कारण जेल में हैं। राम रहीम को उनकी ही 2 शिष्याओं के साथ रेप करने के जुर्म में 20 साल की सज़ा हुई है। बाबा रामदेव जिन्होंने कल्चर और योग के नाम पर 1100 करोड़ की नेटवर्थ बना ली, फिर फालतू बयानों के चलते सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी। देखो, इससे हमारे धर्म की बेइज्जती होती है। और यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि इन लोगों ने अपनी इच्छा और वासनाओं की पूर्ति करने के लिए हमारे भगवानों का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब इन फर्जी बाबाओं की बातों में आना छोड़ दिया, अब धर्म को कैसे समझे? तो जैसे वीडियो की स्टार्ट में हमने बात की थी कि जब अर्जुन अपना धर्म भूल गए थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया था और उनसे प्रार्थना की थी कि वो उन्हें धर्म और अधर्म बताएं। वैसे ही आप भी कुछ ऐसे गुरुओं से शिक्षा लें जो आपको सही और गलत बताएं, जैसे प्रेमानंद जी। और प्रेमानंद जी आपको झूठी उम्मीदें नहीं देते, आपको सही और गलत में फ़र्क करना सिखाते हैं, और खासकर ये आपको अंधविश्वास की तरफ नहीं ढकेलते। और उसके बाद कोशिश करें कि अपने धर्म की किताब आप खुद भी पढ़ें, ताकि आपको आपके धर्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग खुद हो। और कोई बाबा या गुरु आपको अगर अपने धर्म को लेकर ही गलत ज्ञान दे रहा है तो आप उस पर तर्क कर सकें। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।